हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस पैरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हम लोग देख रहे थे हमारे पैथो और जो भी हमारे पीवाई क्यूज हैं, फार्मा पैथोजेनेटिक्स को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पैथो और फार्मा को देख लिया था। और ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में 2025 में जो आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो मैंने बताया था कि फार्मा जो है आपका आता है ये 38 नंबर का, जो पैथो है वो आपका आता है कुछ 25 नंबर का, और जो जेनेटिक्स है वो आपका कुछ 12 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो 12 मार्क्स के हैं ये क्वेश्चंस, तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, और प्रॉपर तरीके से देखेंगे किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन पेपर को अरेंज कर सकते हो अच्छे से, मतलब कि सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर आपने पुराने दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं पीवाई क्यूज के, तो आप वो भी देख सकते हो और प्रॉपर तरीके से अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जेनेटिक्स की हम बात करें तो जेनेटिक्स में जो है आपका 3 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें शॉर्ट नोट क्वेश्चन जो है एक मतलब कि होता है, जो कि आपका 5 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, दूसरा हम देखें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जो कि आपके 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ये 4 मार्क्स का होता है। और तीसरा हम देखें तो एमसीक्यूज होती हैं, वो आपके 3 एमसीक्यूज होती हैं 1-1 मार्क्स के। ठीक है, तो ये तीनों आपके अलग हो गए। अब हम इसमें देखें तो कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है वो सब हम देखेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन जो है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से है, जो कि आपका पिछले ईयर आया हुआ है। और मतलब कि हेल्थ केयर में कैसे काम करता है, क्या होता है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें मतलब कि 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो वो है आपका मतलब कि सिंगल जीन डिसऑर्डर है। ठीक है, और म्यूटेशन है, तो ये सब हम देखेंगे और एमसीक्यूज है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि क्या पैटर्न होगा आपके आंसर राइटिंग का। तो इसमें हम लोग देखें तो शॉर्ट नोट क्वेश्चन है ये, और इसमें अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो रोल ऑफ जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है आपका एक साइंटिफिक रिसर्च होता है। ये आप मतलब कि पहले इंट्रोडक्शन पार्ट लिखोगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका ये बताओगे कि ये एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट होता है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1990 में, कंप्लीट हुआ था 2003 में, और ये आइडेंटिफाई करता है और मैपिंग करता है आपके ह्यूमन जीन्स का अप्रोक्सीमेट 20,000 से लेकर 25,000 तक इसमें जीन्स देखे जाते हैं, और डिटरमिन कंप्लीट इसमें आपके डीएनए की सीक्वेंसिंग की जाती है। ठीक है, तो इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आपको रोल बताना है आपको। ठीक है, हेल्थ केयर में मतलब कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स को आप लिखोगे। ऑब्जेक्टिव में आप मतलब कि जो भी इसके पर्पज है ये सब आप लिखोगे, जिसमें आइडेंटिफाई करता है ह्यूमन जीनोम को, कंप्लीट डीएनए सीक्वेंसिंग बताता है, कोई भी डिजीज कंडीशन है वो दिखाता है, और इसके साथ साथ देखें तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है, डेवलप करता है न्यू मेडिसिन, और ये सब में रिसर्च में भी काम आता है। आगे हमारा फ्लो चार्ट के वे में आप बता सकते हो इसको। फ्लो चार्ट में कैसे बताओगे, तो ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है वो आइडेंटिफाई करता है जीन्स को, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है जीन के फंक्शन को, डायग्नोसिस करता है जो भी जेनेटिक डिजीज है, और इन्वॉल्व करता है जो भी पेशेंट की मतलब कि हेल्थ हेल्थ केयर है ये सब में। ठीक है, अब रोल की हम बात करेंगे कि ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है वो हमारे हेल्थ केयर में कैसे काम आता है। तो इसमें जो है अर्ली डायग्नोसिस करता है। इसमें इसी सीक्वेंस में आपको लिखना होगा। अर्ली डायग्नोसिस में आपको अलग अलग जो डिजीज कंडीशन है उसको डायग्नोस करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि आपका प्री नेटल डायग्नोसिस हो गया, जो भी आपके देखा जाए तो पर्सनलाइज इसमें मेडिसिन के लिए हो गया, या फिर अगर देखें तो कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में काम आता है। जेनेटिक अगर देखें तो इसमें थेरेपी में काम आता है, ड्रग के मतलब कि डेवलपमेंट में काम आता है, डिजीज के प्रिवेंशन में काम आता है, आइडेंटिफाई करता है बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शियस जो डिजीज है उसमें, फॉरेन साइंस में काम आता है, फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, और जो भी इसमें नर्सिंग एप्लीकेशन है वो आप इसमें लिख के ये खत्म करोगे। ठीक है, देन जो है आप इसमें एडवांटेज को ऐड करोगे, मतलब क्या क्या इसके फायदे होते हैं, और ये आपका लिमिटेशन का मतलब क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो आप ऐड करोगे। और इस तरीके से यहाँ पे आपका ये पूरा खत्म होगा। हमने क्या देखा, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, तो रोल ऑफ आपका बताना है ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है उसका क्या रोल होता है हमारे हेल्थ केयर में। ठीक है, तो हमने पहले इसका मतलब कि इंट्रो डेफिनेशन लिखा, क्योंकि ये 5 नंबर का है तो इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है। ऑब्जेक्टिव्स लिखे। ठीक है, उसके बाद से रोल्स हमने लिखा। रोल्स में हमने अर्ली डायग्नोसिस के बारे में लिखा। उसके बाद से हमने जो भी मतलब कि देखा जाए तो जो इसमें रोल्स हैं वो सब लिखा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन के साथ। इस तरीके से हम खत्म कर दिए। अब हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि आपका 2 मार्क्स के लिए था, जिसमें आपको टू सिंगल मतलब कि सिंगल जीन डिसऑर्डर बताना है।
तो आप इसमें प्रॉपर तरीके से बताओगे कि सिंगल जीन का म्यूटेशन होता है, और ये मतलब कि देखा जाए तो मेंडेलियन जो मतलब कि पैटर्न है उसके हिसाब से देखने को मिलता है। से सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया होगा, तो ये आपके दो एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, तो म्यूटेशन है। म्यूटेशन की हम बात करें तो म्यूटेशन मतलब कि एक परमानेंट चेंज होता है डीएनए सीक्वेंस का, जेनेटिक मटेरियल का, तो ये हो जाता है जिसमें आपका डीएनए जो है वो म्यूटेट हुआ, जीन चेंज हुआ, प्रोटीन चेंज हुआ, और डिजीज और न्यू इसमें ट्रेड देखने को मिले, ठीक है। आगे हमारे पास टाइप है, इसमें टाइप ऑफ म्यूटेशन में आपके जीन के म्यूटेशंस हो गए, ठीक है। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हो गए, तो ये सब आपके टाइप्स हो गए, ठीक है। इसमें हम क्रोमोसोमल अगर म्यूटेशन की बात करें तो जो भी आपके म्यूटेशन होती है, अलग अलग चेंजेस जो होते हैं वो सब आप बताओगे। कॉजेस के बारे में बताओगे। कॉजेस के बारे में बताओगे कि क्या क्या कॉजेस की वजह से ये म्यूटेशन हो सकती है, जैसे कि रेडिएशन से, केमिकल, वायरस, और जो भी आपके स्पॉन्टेनियस एरर हो गए, डीएनए मतलब कि रेप्लिकेशन से हो गया, तो ये सब। जैसे कि डीएनए म्यूटेशन को डिफाइन करना है, तो देखो 2 मार्क्स के लिए तो इस क्वेश्चन को ज्यादा भाव नहीं देना है, ठीक है। पहले एक डेफिनेशन लिख देना भाई, सिंपल सा छोटा सा डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। इसके बाद से आपको क्या करना है, छोटा सा टाइप लिख देना है, हाँ भाई टाइप भी है इसका, मान लेते हैं, ठीक है। टाइप में आपको आपने क्या लिखा, तो जीन म्यूटेशन लिख दो, क्रोमोसोमल म्यूटेशन लिख दो, अगर आपको याद है तो लिख सकते हो, या फिर अगर नहीं याद है तो छोड़ दो। एग्जाम्पल्स लिखना बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल से आपका पेज भरेगा, और ये बहुत अच्छा बात है, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। अब देन जो है लास्टली हमारे पास क्या है, तो एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज आप प्रॉपर तरीके से जो आंसर है वो लिखोगे सीधा, जो भी आंसर्स हैं वो आप इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन करना चाहते हो तो एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। आगे हम देखें तो हमारे पास इसमें जो टॉपर्स मतलब कि अच्छे लोग यूज करते हैं पैटर्न का, वो हम बताते हैं अब। देखो, इसमें एक पैटर्न होता है, जो भी क्वेश्चंस है उसका एक पैटर्न होता है राइटिंग का। अगर आप वो पैटर्न फॉलो करते हो, मैं बोलता हूँ कि सिर्फ 5 नंबर के लिए आप फॉलो करना, 2 नंबर में जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको टू द पॉइंट लिखो, 1 से 2 पेज में बस लिखो, उसका पेज ही भरने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपने डाला, डेफिनेशन लिखा, ठीक है, इंट्रो डेफिनेशन लिखा, उसके बाद से इसके क्लासिफिकेशन मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्टिव है तो आपने लिखा, वरना नहीं, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप बनाते हो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। आंसर जो है वो हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करना है, सिंपल डायग्राम इसमें बनाना है, अगर जीन का आता है तो जीन का बना सकते हो, म्यूटेशन ये सब आप दिखा सकते हो, ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो सब आप इसमें बताओगे। नेमोनिक्स की जरूरत नहीं है, कंक्लूजन लिख के आप एंड करोगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से होगा, और एक और चीज आप इसमें ऐड करोगे, रोल ऑफ नर्स, नर्सिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सब आप इसमें ऐड करोगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे जेनेटिक्स का पेपर रहेगा जो कि आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी के हमने पूरे के पूरे जो मतलब कि होते हैं मतलब A to Z सब कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने पहले बात किया था फार्माकोलॉजी के बारे में, देन हमने बात किया था पैथो के बारे में, और इसके बाद से हमने जेनेटिक्स को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे AHN के बारे में, ठीक है। AHN सेकंड के मतलब कि पेपर के बारे में, जो कि 2025 में आया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग देख के कंप्लीट करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये आपका यहाँ पे पेड को नोट्स मिलेगा, मतलब कि पैसे पे करो और नोट्स ले लो। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। और इसके साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।